नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, देखते देखते ही पूरा वर्ष बीत गया। हम बिल्कुल साल के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। समय कितना तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। सचमुच किसी के रोकने से वक्त नहीं रुकता। हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि सही समय पर सही कार्य कर लें। कहा जाता है ना कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि दोबारा वो आपको वक्त दे। इसीलिए हम वक्त की कदर ज़रूर करें। अपनी एक एक सेकेंड, एक एक पल को अच्छी सोच, अच्छे बोल, अच्छे कर्म में लगाएं, ताकि जब हम पीछे मुड़ कर के देखें तो हमें सुकून हो कि हमने अपने वक्त का सही सही इस्तेमाल किया। तो आइए मित्रों, अपने वक्त का सही सही इस्तेमाल करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। समय उसी का हमराही है जो समय का अनुगामी है। वक्त तभी हमारा है जब हम वक्त के अनुसार अपना जीवन धारण करें। घड़ी के कांटे अगर सूरज के उगने का संदेशा लाए तो हम भी अपना आलस त्याग जग जाए। अगर घड़ी की टिक टिक दिन के समाप्ति का इशारा करे तो हम भी कर्मकांड समाप्त करें। ये होता है किसी का साथ निभाना, किसी के सही मार्गदर्शन पे चलना और किसी का सम्मान करना। वक्त अपने हिसाब से ही चलता है, क्योंकि दिन के बाद रात आती ही है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम वक्त को कितना महत्व देते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। प्रश्न तो ये है कि हम वक्त के कैसे साथी हैं, वो जो वक्त के साथ चले या वो जो वक्त के पीछे, क्योंकि साथ निभाने वाले ही एक साथ लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मित्रों, हर कार्य को करने का एक समय होता है। यदि हम उसे कल पर टालते रहते हैं तो हमें फिर कभी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और बात बिगड़ती ही चली जाती है। हम सबको इस बात का अनुभव है कि कल पर टालते टालते बातें बहुत सारी हो जाती हैं, कार्य बहुत सारे हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे इतने सारे कार्य को हम कैसे करेंगे। उन्हीं में से एक कार्य है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कई बार हम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते, सोचते हैं कि कल कर लेंगे और ऐसे कल पर टालते टालते बात बहुत बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाता है और फिर बहुत ज़्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें कल पर कोई बात ना टाल के आज ही उस कार्य को कर लेना है, खास करके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को। तो आइए आज देखते हैं कि आपकी सेहत आपके हाथ में, कौन सी खास बात आपके लिए है, क्योंकि हम भी प्रतिदिन यही चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नई बात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रदान करें ताकि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें। नमस्कार। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख मिलेगा, आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए जो लोग पूछते ना ध्यान क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि जो आपको जीवन में चाहिए उस पर ध्यान दो। और वास्तव में ध्यान की विधि में भी हम पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हैं। जो आत्मा के गुण है उस पर हम ध्यान करते हैं और जैसे ही आप आत्मा के गुणों पर ध्यान देते हो, परमात्मा के गुणों पर ध्यान करते हो, तो वही सब आप प्राप्त भी करते हो। तो बस ध्यान की विधि भी बड़ी सरल सी है और एक बार आप ध्यान की विधि सीख जाते हो तो फिर जीवन में भी कहां पर आपको ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान नहीं देना है, वह आप ऑटोमेटिक सीख जाते हो। वहां सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह एक आदत हो गई। पॉजिटिव की आदत हो गई तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है
क्यों हमें ध्यान का अभ्यास सीखना चाहिए। नमस्कार। मित्रों, किसी बड़े वृक्ष के तने पर एक बहुत सुंदर सी बात लिखी थी किसी ने, और वो बात ये थी कि आज इस घने पेड़ की छाया में कोई इसीलिए सुख से बैठा है क्योंकि काफ़ी समय पहले किसी ने एक पौधा लगाया था। सचमुच बहुत ही प्रेरक सी बात है मित्रों। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन औरों का कल्याण हो, औरों का भला हो, ये सोच कर के जब हम कुछ करते हैं तो सचमुच वो औरों के लिए भी प्रेरक हो जाता है। ये प्रेरक पंक्तियाँ हमें भी प्रेरित करती हैं कि हम भी औरों के लिए कुछ सुखदायी पुण्य के कर्म अवश्य किया करें, क्योंकि अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, औरों के लिए जीना ही सचमुच सच्ची मानवता है और ईश्वर भी हमें यही सिखाते हैं। और ऐसा ही जीवन था ब्रह्मा कुमारीज़ के आधार स्तंभों में से एक आदरणीय राजयोगिनी संतरी दादी जी का, जिन्होंने औरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ईश्वर के पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए सबका जीवन कैसे सुखदायी हो, सबको कैसे आध्यात्म का प्रकाश मिले, इस निमित्त ही उनका पूरा जीवन अर्पित था। आज दादी जी की पुण्य स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में हम देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य अर्थ और सर्व के कल्याण अर्थ लगा दिया। ये जो सफ़र आपका रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और आप अपने आप को लकी भी समझती हैं। यहाँ पर आपका आना हुआ और यहाँ पर माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी इसके उसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एज ए प्रोफेसर आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डीन फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ग्वालियर में पहले मैं बताना चाहूँगी कैसे आई एज ए वाइस चांसलर, क्योंकि दैट इज़ द मैक्सिमम क्लाइमेक्स विच वन म्यूजिशियन और एन आर्टिस्ट कैन अचीव टू बिकम अ वाइस चांसलर। तो बस वहाँ पर यहाँ पर राजभवन भोपाल में मेरा सिलेक्शन हुआ एज वाइस चांसलर। मेरिट के आधार पर मेरा बायोडाटा था। मैंने करीब 8 बुक्स लिखी, 50 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल्स थे, यूजीसी मेंबर थी, बहुत काम किया हमने। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में हम रिफ्रेशर कोर्सेज सेमिनार्स में जाते थे। उस समय में ये एडवर्टीजमेंट नहीं होते थे वाइस चांसलर के लिए। दे यूज टू सॉर्ट बायोडाटाज फ्रॉम द राजभवन ऑफ यूपी और यूनिवर्सिटीज़ से बायोडाटाज मंगवाते थे जी। तो मेरा बायोडाटाज भी मंगवाए गए सबके, तो उन सबके बीच में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आई बिकेम वाइस चांसलर। 4 साल हो गए मुझे वहाँ। उसके बाद में मैं वाइस चांसलर हुई तो बहुत चैनल्स आगे खुल गए। तो दिस इज़ वन ऑफ द चैनल, ये जो ब्रह्मा कुमारी जी का है। तो आई पे ऑल माई क्रेडिट टू ग्वालियर मध्य प्रदेश, जहाँ मुझे ब्रह्मा कुमारी जी के स्कूल सेंटर में जाने का मौका मिला इन ग्वालियर। इलाहाबाद में नहीं मौका मिला था मुझे, तो ग्वालियर में मैं उनके सेंटर में करीब 4 साल से मैंने जाना शुरू किया। तो वहाँ ये दिलीप भाई जो थे वो मिलते थे, वहाँ पर आते थे। तो वहाँ मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुआ कि मैं आई शुड बिकम क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस ब्रह्मा कुमारीज, इनके आइडियल्स, इनके आइडियोलॉजीज़ जो वहाँ प्रोग्राम्स होते थे। सो वहाँ से फिर मुझे 4 साल से सोचते सोचते मई में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काम कम रहता है, तो मई में आई कुड अफोर्ड टू बी हियर। मैं आई हूँ, मुझे आज 4था दिन है, 4 दिन हो जाएंगे एंड इट्स लाइक अ हेवन। और जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, सो पॉजिटिव, सो कंजीनियल एंड सो अफेक्शनेट, एंड स्पेशली दादीज जितनी हैं, जितने भी सब हैं, दे ऑलवेज स्माइल। नमस्कार। इतना अफेक्शन, इतना प्यार और इतना रेसिप्रोकल दुनिया में तो मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। हर आदमी के चेहरे पर शांति है। मित्रों, हम जितना समय दूसरों को समझने और दूसरों को बदलने में लगाते हैं, यदि उतना ही समय हम खुद को समझने और खुद को बदलने में लगाएं तो सचमुच जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि कहीं मैं दाएं बाएं तो नहीं देखता रहता, लोगों को तो नहीं देखता रहता, या पीछे मुड़ कर के बार बार अपने अतीत को तो नहीं देखता रहता। यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आध्यात्म हमें सिखाता है कि दाएं बाएं या पीछे नहीं, लेकिन आगे की ओर देखो। यदि आगे देखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी जीवन में उन्नति कर पाओगे। और ऐसी ही सुंदर शिक्षाओं भरी बातें ब्रह्मा कुमारीज सबको सिखाती हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को।
मध्य प्रदेश के राजपुर सेवा केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था स्नेह के बंधन में जोड़कर जीवन को नया मार्गदर्शन देना। और इस विषय को स्पष्ट करने हेतु माउंट आबू से बीके रमेश भाई ने विशेष रूप से शिरकत की। पुष्पगुच्छ भेंट देकर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष श्रीमती शिखा अग्रवाल जी, वार्ड पार्षद महोदया श्रीमती मयूरी जोशी जी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जोशी जी एवं सेवा केंद्र संचालिका बीके प्रमिला बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान सभी ने मिलकर प्रभु स्मृतियों में मनमोहक गीत भी गाए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अधिक संख्या में भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मित्रों, आज वक्त से हमने शुरुआत की थी और वक्त पर ही मैं पूरा कर रहा हूं, क्योंकि जाने का वक्त आ गया है। और आप जानते हैं कि जाते जाते कुछ और सुंदर सी बात, गहरी चिंतन की बात रोज़ हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही मित्रों वक्त के लिए ही, कि यदि आप अपने गुजरे हुए वक्त को ही याद करते रहोगे या उसके साथ ही बैठे रहोगे तो अपने आने वाले वक्त के लिए योजना नहीं बना पाओगे, उसे अमली जामा नहीं पहना पाओगे। समझदारी इस बात में होती है कि हम अपने गुजरे हुए वक्त को छोड़कर आने वाले समय के लिए कुछ ठोस योजना बनाएं, सुंदर योजना बनाएं। अतीत से सीखते हुए भविष्य को सुंदर बनाने के ऊपर जो कार्य करता है उसका भविष्य बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो जाता है। तो मित्रों, कल को छोड़ें, वहाँ से सीख लेकर वर्तमान में आने वाले कल के लिए सुंदर योजना बनाएं कि आगे मुझे क्या करना है। आपका आने वाला कल खुशियों से, सफलता से और शांति से भरा हुआ हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।